अभी एक सर्वे आया है जिस पे बताया गया है कि मोदी जी नंबर 1 है कोरोना से युद्ध लड़ने में। तो उसकी सच्चाई बताने के लिए मैं डाटा वाणी कर रहा हूँ आपके सामने। एक एजेंसी है, डाटा एजेंसी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एजेंसी है यूएस की, मॉर्निंग कंसल्ट। और मॉर्निंग कंसल्टेंट 2013 से डाटा संबंधित काम करती है, डाटा इंटेलिजेंस एनालिटिक्स पे काम करती है। और बहुत सारे पोल्स वो कंटेम्प्रेरी जितने भी इश्यूज यूएस में होते हैं और पॉलिटिकल ज़्यादा करती हैं, तो पोल्स करती हैं। तो राजनीति तक जितने चुनाव सर्वेक्षण होते हैं, सर्वे एजेंसी है बेसिकली, लेकिन डाटा एनालिटिक्स भी करती है और बहुत अच्छे से करती है। 2013 से ये अमेरिका में है, इसकी स्थापना हुई थी मॉर्निंग कंसल्ट की। तो ये सर्वे उसने किया है। तो थोड़े और लोग जुड़ जाएं तो मैं बैकग्राउंड बताता हूँ आपको कि मैं ये देख रहा था कि कल तमाम चैनलों ने, जितने भी गोदी मीडिया के चैनल हैं और नेशनल मीडिया के बड़े चैनल हैं, उन्होंने बताया कि मोदी जी नंबर 1 आया है पूरे वर्ल्ड में और उनको 68 रेटिंग्स मिली है और वो टॉप कर रहे हैं कोरोना से लड़ने में। तो आप पैटर्न थोड़ा सा समझिए कि गोदी मीडिया किस तरह काम करती है। एक एजेंसी ने सर्वे किया, एजेंसी है, एक कंपनी है ग्लोबल डाटा देखने वाली। 2013 में एक एजेंसी आई थी, इसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट। अच्छी एजेंसी है, नो डाउट, उसकी क्रेडिबिलिटी भी है। लेकिन वो काम कैसे करते हैं, मेथडोलॉजी कैसे की गई और किसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, ये आपको कोई सा भी चैनल नहीं बताएगा। वो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड का हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। डाटा इंटेलिजेंस और सैम्पलिंग एक बहुत अलग विधा है और अलग तरह से की जाती है। तो मॉर्निंग कंसल्ट एक कंपनी है, 2013 में ये इस्टेब्लिश हुई थी यूएस में और बहुत सारे पोल्स कराती हैं और सर्वेक्षण कराती है, लोगों की राय जानती है। तो किस तरह से करती है, तो वो उन्हीं लोगों से राय लेती है, बेसिकली अमेरिकन लोगों से राय लेती है जो उसके ऑलरेडी साइंड अप होते हैं। बेसिकली अमेरिकन जो ये एजेंसी है, ये डाटा एजेंसी, डाटा एनालिटिक्स एजेंसी, इसने ये सर्वे किया था। तो इसका एक मेथोडोलॉजी है कि ये अमेरिका में जितने भी नागरिक होते हैं उससे पोल्स कंडक्ट कराती है और वो पोल्स में वही लोग भाग ले पाते हैं जो ऑलरेडी साइंड अप होते हैं। साइंड अप होते हैं मतलब ऑलरेडी, अगर आपने उस पर उसकी वेबसाइट पे गई है, वेबसाइट पे गए हैं आप मॉर्निंग कंसल्ट की, तो वहाँ पर सिग्नेचर करना पड़ता है, ऑफिशियली रजिस्टर्ड करना पड़ता है, तभी आप सर्वे में ले पाते हैं। तो मैं इस पोल का मैं थोड़ा सा आपको मेथोडोलॉजी समझा दूँ। इन्होंने 447 लोगों का सैंपल साइज लिया था, वो भी अमेरिका के नागरिकों का, यूएस सिटीजन। ये भारत के सिटीजन नहीं है, ये यूएस के नागरिक हैं और यूएस में रहने वाले नागरिक हैं, शायद हो सकता है एनआरआई भी हो। और 447 लोग हैं और इसमें यूएस के नागरिक हैं और इसमें यूएस के नागरिक हैं और यूएस के नागरिक वो नागरिक और एनआरआई भी हैं जो साइंड अप है। तो उसमें ये नहीं बताया गया कि सैम्पलिंग किसके हिसाब से कहाँ की गई। और ये लोग बेसिकली फ़ोन, जैसे फ़ोन स्नैप पोल होता है हमारे जैसे, जितने एजेंसीज और चैनल हमारे यहाँ करवाते हैं फटाफट 1 घंटे में, वो राय लेते हैं लोगों की और वो दिखाते हैं। तो वो एक सर्वे, इस टाइप का बहुत छोटा सर्वे होता है ये, और स्नैप पोल बोल सकते हैं। तो वो उन्होंने करवाया और इसमें मोदी जी को, और ये 1 जनवरी से लेकर 14 अप्रैल तक ये सर्वे उन्होंने ऐसा किया है, ऐसा वो बोलते हैं। तो मैं मॉर्निंग कंसल्टेंट की साइट पे ही गया, वहाँ सारे इन्फोग्राफिक्स रखे हुए थे। वो सारे ग्राफिक्स को देखा मैंने, तो कहानी कुछ और ही थी और जो बताई गई वो कहानी कुछ और थी। तो क्योंकि कुछ रिसर्च तो करते नहीं है हमारे नेशनल मीडिया जितने चैनल्स हैं, और उनकी डाटा टीम भी शायद करती ना हो, मुझे नहीं पता। तो इंडिया टुडे का डाटा इंटेलिजेंस का एक अलग डिपार्टमेंट है, वो कुछ करता हो तो ठीक है। बाकी मुझे कुछ एजेंसीज, जितने भी इंडिया में न्यूज़ चैनल हैं, उनका डाटा टीम कुछ काम नहीं करता है। तो उन्होंने कुछ ना इसको वेरीफाई किया ना कुछ देखा कि 447 जितने लोगों का सैंपल साइज लिया था वो भी बेसिकली यूएस के नागरिक हैं, उसमें भी एनआरआईज हैं, एनआरआईज ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं। तो उनका साइज लेके, उनकी राय लेकर आपने अमेरिका में एक पोल कंडक्ट किया और आपने मोदी जी को नंबर 1 बता दिया। तो एक तो ये हुआ।
और उन्होंने सबने पूरे भारत की मीडिया ने इसको उठा लिया और मोदी जी का गुणगान करना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी मेथोडोलॉजी गलत है, सैम्पलिंग भी बहुत गलत है, और ये बेसिकली फ़ोन से होता है, ये ऑनलाइन भी नहीं होता, ये फ़ोन से होता है। फ़ोन से बातचीत की जाती है और रिकॉर्ड की जाती है, और कुछ इंटरव्यूज़ पूछा है, उसमें पूछा था कि कोरोना से सबसे अच्छा राष्ट्राध्यक्ष कौन लड़ रहा है, तो सबके नाम उन्होंने जिसको लगा कि उसका नाम आना, तो उन्होंने किसी ने मोदी का नाम ले दिया, तो ये हुआ। तो 1 जनवरी से ये 62 था और बीच में अप्रैल में 68 आ गया, ऐसा इन्होंने बताया अप्रूवल पॉइंट से कि इतने सारे इन्होंने पॉइंट्स दिए, तो 68 पॉइंट्स पर वो 14 अप्रैल पर आया। तो मोदी जी नंबर 1 हो गए। अब इसमें 3 चीज़ें आप देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ मैं। ये 2013 में ये एजेंसी यूएस में काम करना स्टार्ट किया, और ये ट्रंप ने इसको हायर किया था अपने इलेक्शन जब ये अपने कैंपेन के लिए वो बहुत सारे पोल कंडक्ट करती थी, सर्वेस कराती थी, तो वो उसको हायर किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये 2017 में इसको हायर किया गया था। तो सॉरी, तो 2016 के पहले हायर किया था, तो 2017 में उन्होंने ट्रंप ने एक सर्वे करवाया था इससे कि कितने लोग उसके जो ट्रंप ने बैन किया था इमिग्रेशन, बहुत सारी कंट्रीज़ का, मुस्लिम कंट्रीज़ का इमिग्रेशन बैन किया था, तो उन्होंने सर्वे किया था, तो उसमें बताया गया था कि 68% लोग बाग इससे सहमत रखते हैं, वो किसी एजेंसी ने कराया था। तो वहाँ की जो 3-4 बड़ी लीडिंग एजेंसीज हैं उन्होंने इसका विरोध किया था, उसके डाटा पे बहुत सारी वो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाए थे, और बहुत अच्छी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं यूएस की वो, और बहुत नाम है उनका क्रेडिबल। ये तो 2013 से वो कई 40 साल से काम कर रही हैं, तो उन्होंने डाटा पे ऑब्जेक्शन उठाया। और ये जो मैनिपुलेटेड जो सर्वे उन्होंने दिया था, ये केवल साइन अप, जो ऑलरेडी एक ऑफ पैनल होता है, एक पैनल लेते हैं वो लोग, उस पैनल से ही वो सर्वे करते हैं। अब उससे कौन सी सैम्पलिंग हुई, क्या हुई, वो अलग विषय है। तो जो सैम्पलिंग हुई थी वो बिल्कुल ही अलग तरह की थी, बायस सैम्पलिंग हुई थी, और ये बायस सैम्पलिंग की वजह से वो उस सर्वे में भी डोनाल्ड ट्रंप का 68% आया था। तो कई लोगों ने विरोध किया, वहाँ पर बहुत बड़ा चैनल है वहाँ पर, NBC है और न्यूयॉर्क टाइम्स है, सब ने इसका विरोध किया, और उन्होंने बोला कि ये बायस सर्वे है और इसका कोई महत्व नहीं है। उसके बाद वो एजेंसी, क्योंकि इलेक्शन मैनेजमेंट, कैंपेन मैनेजमेंट में था मोदी जी के साथ, सॉरी ट्रंप के साथ में, तो उसको बाकायदा उसको हर चीज़ में वहाँ पर स्टेक मिलने लग गया। अभी क्या हुआ कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं यूएस के, तो अभी तक इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यूअल नहीं हुआ है। जो अपना मॉर्निंग कंसल्टेंट है, इसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं हुआ है, और रिन्यूअल नहीं हुआ है तो वो अब एंटी ट्रंप हो गई है। तो अभी जो आप इसमें 2 रिजल्ट आए थे, पहले रिजल्ट में 13 पॉइंट था इसका अप्रूवल रेटिंग, अब -3 दिखा दिया गया है। तब कुछ संभावनाएं थी और अब बिल्कुल खारिज कर दिया ट्रंप ने कि मैं इसको हायर नहीं करूँगा, तो अब -3 बता दिया गया है। तो ये खेल है ताकि वो वापस गुड बुक्स में वो ट्रंप को ब्लैकमेल करने का और किसी भी तरह ट्रंप से ये कॉन्ट्रैक्ट लेने का। तो मॉर्निंग कंसल्टेंट ने ये गेम खेला है, और हमारे मोदी जी की गोदी मीडिया ने इसको उठा के देश में फैला दिया है। तो इस सर्वे का कोई महत्व नहीं है, इस सर्वे की कोई विश्वसनीयता नहीं है, क्योंकि ये सर्वे केवल 447 लोगों के सैंपल साइज पर ही किया गया है, वो भी इंटरव्यू बेस पे, तो वो भी उन लोगों के बीच में जो ऑलरेडी साइंड अप है। तो ये मेथोडोलॉजी आप समझिए कि जो पूरा जो सर्वे किया गया है इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, और ये जो मोदी जी को नंबर 1 बताया जा रहा है, तो ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए जिनको सर्वे के बारे में ABCD नहीं पता है। तो ये सर्वे जो होते हैं, ये जो सर्वे होते हैं, टाइम्स का पोल है ये कि बहुत बड़ा ये ऑनलाइन पोल होता है, ये ऑनलाइन पोल भी नहीं हुआ, उसके रिजल्ट भी नहीं है, सैम्पलिंग साइज़ भी है, सैंपल्स क्या है वो भी बाहर नहीं है। तो जो पूरे देश में चला जा रहा है कि मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है और वो नंबर 1 हो गए वर्ल्ड में, तो ये क्योंकि बोरिस जॉनसन जो खुद हॉस्पिटल में थे और उन्होंने बहुत मेहनत की है, वो भी पीछे हैं इनसे, तो बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष पीछे हैं, चाइना का नाम भी तो है ही नहीं, तो सारा काम उन्होंने US सिटीजन के 447 लोगों के नाम से कर दिया और इंडिया में कर लिया। तो ये
एक मेथडोलॉजी है जो बहुत फेल है और इसका कोई महत्व नहीं रखता है। अब दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं कि मोदी जी का ही नाम क्यों लिया गया। तो ये भी एक कि मोदी जी के पास तो 4 साल कोई चुनाव नहीं होने वाला, लेकिन यूपी का चुनाव आने वाला है, उत्तर प्रदेश का चुनाव। वो सर्वे एजेंसीज जो होती हैं, पोलिंग एजेंसी होती हैं, वो हमेशा रडार पे रहती हैं कि कहाँ क्या करने वाला है। तो बहुत सारे वेस्टर्न इंटरेस्ट भी होते हैं। तो बेसिकली जो डाटा इंटेलिजेंस और डाटा एनालिटिक्स होता है वो बेसिकली वो डिपेंड करता है कि आपने सैम्पलिंग कैसे की, और ये सैम्पलिंग बायस्ड है क्योंकि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनसे पूछा जा रहा है, उनके ही मत दिए जा रहे हैं। तो ये जो भी एजेंसी है इसको क्लियरली लिखना चाहिए कि इट इज़ बेस्ड ऑन द 47 पीपल। और वो ये जो एजेंसीज है, हाँ मैं बिल्कुल वामपंथी हूँ गिरीश भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 447 जो लोग हैं ऑलरेडी साइंड अप है, रजिस्टर्ड हैं, और इनका एक पॉलिटिकल बायस्ड है, और ये पॉलिटिकल बायसनेस के हिसाब से ही सैम्पलिंग की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि यूएस में कितना मोदी जी के सपोर्टर हैं, आप देख चुके हैं हाउडी मोदी में। तो एक जनरेशन है वहाँ पर जो काम करती है इस तरह के। तो इसको इतना गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई जितने भी पोल्स होते हैं भारत में, एग्जिट पोल्स ये होते हैं, जैसे बायस्ड होते हैं, ये भी बायस्ड होता है। तो इसको इतना महत्वपूर्ण और महत्व देने की कोई बात नहीं। कोई जेन्युइन पोल होगा तो मैं बराबर सोचूंगा कि हाँ सही है, लेकिन ये जेन्युइन पोल नहीं है, इसकी मैंने आपको मेथोडोलॉजी बता दी। तो मैं इसके बारे में पूरा लिखने वाला हूँ, एक पूरा कम्प्लीटली विथ फैक्ट्स में ये पोस्ट करने वाला हूँ। इसलिए मैं आप लोगों की अगर इन चीज़ों में अगर आप जाएंगे, क्योंकि सच्चाई आपको कोई बताएगा नहीं, सच्चाई जानने के लिए आपको डिटेल्स में जाना पड़ता है, बहुत छोटी छोटी डिटेल्स में जाना पड़ता है। तो सच्चाई ये है कि आज हम इस बात को जान लीजिए कि कैसे नैरेटिव सेट किया जा रहा है, कि भारत की मीडिया में नैरेटिव कैसे सेट किया जा रहा है, कि एक ही व्यक्ति करवा रहा है। हम टेस्टिंग के बारे में मैंने एक पोस्ट लिखी थी, आज आपके सामने रिजल्ट आ रहा है कि चाइना से 40 किट जा रही है, ये सब कुछ जा रही है। तो मैंने कि जो पूरा इनको इनकी टेस्टिंग मेथोडोलॉजी क्लियर नहीं है, इनको क्या मॉडल करना चाहिए, मॉडल्स ऑपरेंडी करना चाहिए। ये राम भरोसे देश चल रहा है, और राम भरोसे देश में यही होता है कि आपने टेस्टिंग किट मंगा लिया चाइना से, पहले ऑर्डर कर दिया, फिर मना कर दिया, फिर मंगा लिया, आप मंगा लिया तो फॉल्टी किट्स आ गई। तो ये देश को पॉलिसीज़ क्लियर नहीं है, कंफ्यूज्ड है। और ICMR भी कंफ्यूज्ड है, अभी बोल रहा है कि चाइना से मंगा लेंगे, साउथ कोरिया से मंगा लेंगे, प्राइवेट लैब्स को ऑफ करते। तो हालत इतना है कि अगर देश में टेम्परेचर नहीं होता अच्छा, तो अभी देश की हालत बहुत ख़राब होती है इस वायरस से। तो शुक्र कीजिए कि देश में इम्यूनिटी अच्छी है, इस देश में तापमान अभी अच्छा है और ये बढ़ रहा है, तो ये देश बचा हुआ है। वरना गवर्नमेंट जो कैसे काम कर रही है आप और हम अच्छे से जान रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि ये सब चीज़ ना करें। PR पब्लिक रिलेशंस बहुत हो गए देश में। तो इस देश में काम करने वाला काम होना चाहिए, एक्शंस होना चाहिए। पब्लिक रिलेशन कब तक करते रहोगे आप? हम जानते हैं आप बहुत बड़े मार्केटिंग वाले, मसीहाई मार्केटिंग करते हैं आप राजनंदन लाइफ वाली इमेज पेश करते हैं, तो वो उससे कुछ होगा नहीं। अभी काम करने का समय है, आप काम कीजिए और टेस्टिंग, जेन्युइन टेस्टिंग किट्स मंगाइए, और पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है। आप क्यों पॉलिसी नहीं, टेस्टिंग एक वाइट पेपर दे दें देश में कि टेस्टिंग को लेकर क्या हुआ। सरकार से मांगना चाहिए कि वाइट पेपर दें। और कांग्रेस वाले कोई सुन रहा हो तो राहुल गांधी जी तक मेरी बात पहुंचा दीजिए कि वाइट पेपर मांग लें इनसे कि इन्होंने 3 महीने में कितना टेस्टिंग के लिए क्या काम किया, कितना काम किया। तो वाइट पेपर, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद मीडिया पे आके बोल रहे हैं कि हमने सबकी स्क्रीनिंग करी है, एक आदमी की स्क्रीनिंग करी है और टेस्टिंग बहुत अच्छे से चल रही है, 219 सेंटर बना लिए हैं। जब इतना अच्छा काम हो गया है और भारत अभी भी से टेस्टिंग मेरे ख्याल से 300 पर मिलियन कर रहा है, तो ये जो मैक्सिको में जैसे सऊदी अरेबिया तो 5000 के आसपास कर रहा है। इवन पाकिस्तान हमसे अच्छा कर रहा है डेंसिटी वाइज, और पाकिस्तान में लॉकडाउन भी नहीं है। और WHO भी बोल रहा है कि लॉकडाउन से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लॉकडाउन, देखिए लॉकडाउन मैंने भी बोला था लॉकडाउन ज़रूरी है, लेकिन केवल लॉकडाउन ज़रूरी नहीं है, आपको टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी। और आरोग्य सेतु आपने बना दिया, आरोग्य सेतु ऐप बना दिया, उसमें भी 10 फॉल्ट है। तो पता नहीं गवर्नमेंट कहाँ मॉनिटर कर रही है। सरकार केवल मॉनिटर करती है, इंटेलिजेंस मॉनिटर करती है, बाकी सब एग्जीक्यूशन होता है। तो एग्जीक्यूशन क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये PR एक्सरसाइज बंद करना चाहिए। देश में जो PR एक्सरसाइज चल रही है, हर बात पे पब्लिक रिलेशंस और हेडलाइन मैनेजमेंट किया जा रहा है, तो ये बहुत ख़तरनाक है देश के लिए।